हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम करने जा रहे हैं आपके प्रश्नावली 2.5 का 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए आयतों जिनके क्षेत्रफल दिए गए हैं उनके लिए लंबाई चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक, यानी अपने को क्षेत्रफल दिए हुए हैं, क्षेत्रफलों के व्यंजक दिए हुए हैं और उनसे अपने को लंबाई व चौड़ाई के व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो क्या करेंगे, लंबाई व चौड़ाई की। अब देखो एक बात, आयत दिए गए, आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं अपने को, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इनको लंबाई गुणा चौड़ाई के रूप में कब लिख सकते हैं, क्षेत्रफल है तो इनके गुणनखंड कोई गुना में लिख सकते हैं। ठीक है, इनके गुणनखंड करेंगे सबसे पहले। तो देखिए कैसे, ये देखिए 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये अपने पास बहुपद है, इसके गुणनखंड करेंगे, वो दोनों क्या आ जाएंगे, लंबाई व चौड़ाई के व्यंजक आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, देखिए अब सबसे पहले ये जो मध्य की जो संख्या है उसको क्या करते हैं, मध्य पद को विभाजित करते हैं दो भागों में, कि मध्य पद को दो भागों में इस प्रकार से विभाजित करते हैं, उनको जोड़े तो -35a आए और गुणा करें तो क्या आए, इन दोनों का गुणा के बराबर, इन दोनों की गुणा के, यानी जोड़ें तो -35 आए और गुणा करें तो इन दोनों की गुणा के बराबर आए। तो देखिए यानी गुणा उनका आना चाहिए कितना, 300 आना चाहिए। ठीक है, 300a² आना चाहिए। ऐसे इसके दो टुकड़े करते हैं, दो भाग करते हैं, तो 25a² माइनस 20a माइनस 15a करें प्लस 12। अब देखिए -20a माइनस 15a जोड़ो, -35a और गुणा करो, 20 गुणा 15 कितना होता है, 300 होता है। तो इन 300a² के बराबर आ रहा है, यानी अपन ने जो इसके टुकड़े किए वो सही किए। अब क्या करना है अपने को, अब इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है वो ले लो, इन दोनों में से जो कॉमन है वो ले लो। तो इधर कॉमन क्या है, यहाँ 25a² है, यहाँ 20 है, तो 25 और 20 में से 5 आ गया एक, तो फिर क्या बचा, दोनों में a कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, 5a माइनस 4 बचा यहाँ। ठीक है, और यहाँ देखिए माइनस ले लिया बाहर, और यहाँ 15 और 12 में क्या कॉमन आता है, 5 कॉमन होता है। तो यहाँ क्या बच गया, 15 और 12 में 3 कॉमन होता है, 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 5a, यहाँ माइनस बाहर ले लिया तो प्लस में से माइनस गया तो माइनस और 4। ये अपन ने इनके कर दिए, टुकड़ों में से कॉमन लिया। अब देखो इन दोनों में से दो पद बन गए, इन दोनों में से क्या कॉमन है, ये कॉमन है, तो इसको एक बार यहाँ रख लेते हैं, 4 5a माइनस 3। अब देखिए अब ये दो गुणनखंड आ गए, अब इन दोनों को गुणा करने पर ये आता है, यानी इन दोनों को गुणा करने पर क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। तो ये दोनों लंबाई और चौड़ाई हो गई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई करने पर ही क्षेत्रफल आता है। अब देखिए जो बड़ी होगी वो लंबाई का संभव व्यंजक होगा, इनमें से ये व्यंजक आ गए लंबाई और चौड़ाई के। तो लंबाई के लिए संभव व्यंजक, अब बड़ी कौन सी, एक तो 5a में से 4 घटाओ, एक 5a में से 3 घटाओ, यानी 3 कम घटाना होता है, तो ये बड़ी होगी। तो लंबाई के लिए संभव व्यंजक, लंबाई के लिए संभव व्यंजक 5a माइनस 3 ये आ गया, और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक ये क्या आ गया, 5a माइनस 4 ये आ गया। अभी ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी प्रकार से इसके क्या करते हैं अपन,
गुणनखंड करते हैं और गुणनखंड करने के बाद जो गुणनखंड आएंगे वही लंबाई और चौड़ाई हो जाएंगी। बस इतना ही करना है अपने को। तो क्या व्यंजक है अभी देखिए, क्या व्यंजक है यहाँ पे 35y² प्लस 13y माइनस, ये है, ये अपने पास व्यंजक। तो अब देखिए 35y² और 13y माइनस 12। अब इस 13y के दो ऐसे टुकड़े करें कि उनको जोड़े तो 13y आए और गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर है। इन दोनों का गुणा क्या है, इन दोनों का गुणा -420y² होगा। यानी 35 को 12 से गुणा करेंगे तो -420y² होगा। ठीक है। अब 13y की ऐसे दो टुकड़ों करो तो 13y की ऐसे मैं टुकड़े करता हूँ 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। देखिए अब इन दोनों के ये जो टुकड़े इनको जोड़ते हैं 28y माइनस 15y 13y और गुणा करोगे इनको। अगर 28 और 12 को अगर गुणा करोगे आप 28 और 15 को अगर आप गुणा करोगे तो क्या आएगा, 28 और 12 को गुणा करते ये देखो 0 8 5 40 0 और 140 और 28 देखो 0 2 420 आ रहा। यानी 420 इनको गुणा करने पर 420 और ये माइनस का तो -420y² आ जाएगा। यानी अपन ने जो टुकड़े किए हैं वो सही किए। ये तो अपन ने पीछे कर लिए, बहुत बार ऐसा किया है अपन ने, हम मध्य पद को विभाजित किया है अपन ने। ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों में से क्या है, जो भी कॉमन है वो कॉमन लेते हैं। इन दोनों में से जो भी कॉमन आ रहा है वो कॉमन लेते हैं। तो देखिए क्या कॉमन लेते हैं, ऊपर वाले में से 35 और 28 में क्या कॉमन है, 7 कॉमन आ जाएगा। y² और y में से y कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 5y प्लस 4 बचेगा। ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ माइनस कॉमन ले लिया। अब 15 और 12 में से क्या कॉमन आता है, 3, तो यहाँ 5y प्लस 4 यहाँ बचेगा। ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन, एक पद ये एक पद ये, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 5y प्लस 4 ये कॉमन आ रहा है और 7y माइनस 3। अब इनमें से एक तो हो गई, ये तो हो गया लंबाई का, ये चौड़ाई का लिए संभव व्यंजक। ये थोड़ा बड़ा है 7y माइनस 3 और ये 5y प्लस 4 ये इससे छोटा है। तो ये अब लिख देंगे लंबाई के लिए संभव व्यंजक, लंबाई के लिए संभव व्यंजक 7y माइनस 3 और चौड़ाई के लिए संभव व्यंजक 5y प्लस 4 ये हो गया। ये आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट, कुछ नहीं करना, गुणनखंड करने हैं, क्षेत्रफल दिया हुआ है उसके गुणनखंड करने हैं और एक हो जाएगा उसमें से लंबाई और एक हो जाएगा चौड़ाई। बस इतना ही क्वेश्चन, आप नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। हेलो स्टूडेंट्स, तो देखो अब 15 क्वेश्चन तो कर लिया अपन ने, अब 16 करते हैं क्वेश्चन। अब 16 क्वेश्चन में क्या है कि घनाभों के आयतन दिए गए, घनाभ जिनके आयतन नीचे दिए गए हैं, विमाएं ज्ञात करनी है अपने को। घनाभों के लिए विमाएं ज्ञात करनी है। तो घनाभ के लिए कितनी विमाएं होती है, भी 3 विमाएं होती है, 3 विमा होती है घनाभ की। तो देखिए किस प्रकार से अपने को बहुपद दिए गए हैं और बहुपदों के अगर अपन गुणनखंड ज्ञात करें तो गुणनखंड ज्ञात करने के साथ ही अपने पास क्या आ जाती है, विमाएं आ जाएगी। तो देखिए इसके गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं। 3x² माइनस 12x यानी 3x² माइनस 12x ये है। तो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं अपन, इसमें से अपन क्या कॉमन ले सकते हैं भी, एक तो 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से और एक x कॉमन ले लेंगे और क्या बचा अंदर, x
-4। ऐसा ही बचा, यहाँ 3 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो क्या बचा, यहाँ 4 बच गए, यहाँ 1 बच गए। फिर x कॉमन ले लिया तो यहाँ x बचा, यहाँ सिर्फ 4 बचा। तो ये हो गया। अब इस 3 विमाएँ होती हैं, तो यहाँ पे देखिए ये एक विमा तो ये हो जाएगी, एक ये हो जाएगी, ये एक ये हो जाएगी, यानी 3 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो विमाएँ क्या होगी इसकी, विमाएँ 3x और x-4 ये हो जाएंगी इसकी विमाएँ। इस प्रकार से इसके गुणनखंड करने अपने को सेकंड वाले को किस प्रकार से करेंगे, देखिए ये 12 प्लस 8 अब देखिए हिंदी मीडियम की बुक में यहाँ पे 8 की जगह 6 दे रखा है, तो आप 8 कर लीजिए, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं इस क्वेश्चन के वो 8 के हिसाब से दे रखे हैं, तो अपने को यहाँ 8 रखना है, वहाँ आप करेक्शन कर लीजिए हिंदी मीडियम की बुकों में, तो ठीक है। और इंग्लिश में तो यहाँ 8 ही दे रखा है। तो देखिए क्या करते हैं, इनमें से कॉमन क्या है, इन सब में से कॉमन है k। क्या कॉमन है, k कॉमन है सब में। तो ये देखिए 12 k कॉमन है एक, तो ठीक है। और अब देखिए यहाँ 12 है, यहाँ 8 है, यहाँ 20 है, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, 4 कॉमन आ सकता है सब में से। तो देखिए 4 k कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचा, k कॉमन ले लिए, 4 कॉमन ले लिए, तो 3y² बचा। और यहाँ 4 कॉमन ले लिया 2 और k बाहर ले लिया तो 2y, और यहाँ k बाहर ले लिए 4 बाहर ले लिए तो 5 बचा। यहाँ ये आ गया। अब इसके गुणनखंड करो ये एक। अब इसके 2y के ऐसे टुकड़े करेंगे, जोड़ें तो 2y आए, और गुणा करें तो इन दोनों के गुणा के बराबर आए, तो 3y² - 5 को कितना गुणा करें तो -15²। तो इसके टुकड़ों के टुकड़े ऐसे करेंगे जिनका गुणा क्या आए, -15y² आए। तो देखिए किस प्रकार से 4k 3y² -3y प्लस 5y - 5 ऐसे लिख सकता हूँ क्या। अब जोड़ो, -3y प्लस 5y कितना हुआ, 2y हुआ। जोड़ें तो और गुणा करें तो -3y इंटू प्लस 5y तो -15y², यानी सही किए अपने जो टुकड़े। अब देखिए इनमें से अपन इसको बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं एक बार, इनमें कॉमन ले, इनमें क्या 3y कॉमन आ जाएगा अभी, तो यहाँ y - 1 बच जाएगा, y - 1 बच जाएगा। यहाँ देखिए 5 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 - 1 ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 4k, वो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, y - 1 कॉमन ले लिए, तो बाकी क्या बचा इधर 3y प्लस 5 ये हो गए। अब इसमें देखिए कितने आंसर, 1 2 3 आ रहे हैं ना, 3 गुणनखंड आ रहे हैं। वैसे तो बहुपद के तो ये 2 गुणनखंड है, ये गुणा में अचर संख्या है, तो इसकी विमाएँ होती है एक घनाभ की 3 विमाएँ होती है। तो विमाएँ कैसे लिखेंगे, विमाएँ ऐसे लिखेंगे 4k y - 1 3y प्लस 5 ये होगी इसकी विमाएँ। ये आप नोट कर लीजिए और आपका चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ, ठीक है। ये 2.5 यहाँ कंप्लीट होता है।